प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट के लोकार्पण में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मंच से श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत जहां रहेंगे वहां से देश को आगे बढ़ते देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए सभी वीर योद्धाओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन प्रत्येक देशभक्त के लिए एक बड़ी क्षति है। पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एकमात्र जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की सलामती के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, यूपी की सपूत देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं। मैं मां पाटेश्वरी से उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करता हूं। एटा में बीजेपी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शिरकत करने कल एटा पहुंचेंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। वाराणसी आने वाले सभी महापौर देंगे 7.5 लाख रुपए। राशि देने के बाद उन्हें रहने खाने के लिए कराया जाएगा होटल उपलब्ध। वाराणसी नगर निगम ने जारी किया पत्र। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा। आज पीएम मोदी द्वारा बलरामपुर में सरयू नेशनल प्रोजेक्ट के लोकार्पण के बाद अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें अखिलेश ने कहा, दिल्ली में बड़े बड़े बैनर विज्ञापन होर्डिंग लगे हैं कि बड़े पैमाने पर रोजगार और नौकरी दी गई। उन्होंने पूछा कि उत्तर प्रदेश के कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले। भाजपा सरकार बताए कि जो शिलान्यास किए गए थे उनमें से 4.5 साल में कितने पूरे हुए। 12 और 13 दिसंबर को बीजेपी चलाएगी विशेष सदस्यता अभियान। अब तक बीजेपी ने 53 लाख बनाए नए सदस्य। अभियान में 4 करोड़ सदस्य बनाने का रखा गया लक्ष्य। गाजीपुर बॉर्डर पर जीत का जश्न मना रहे किसान। एक दूसरे को बांटी जा रही मिठाई, नाच गाने के साथ किसान मना रहे जश्न। आज आईएमए की पासिंग आउट परेड। देश को मिले 387 नए सेना के अधिकारी। यूपी के 45 तो वहीं उत्तराखंड के 43 सेना को मिले अधिकारी। परेड में सीएम धामी और राष्ट्रपति हुए शामिल। बाराबंकी जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 64 जोड़ों का विवाह कराया गया। समाज कल्याण विभाग के जरिए संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम बाराबंकी जिले के राम सनेही खाट तहसील क्षेत्र में संपन्न हुआ। कानपुर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया। लंबे समय से इलेक्ट्रिक बसों के चलने का इंतजार कर रहे शहरवासी आज से इन बसों में सफर कर सकेंगे। कानपुर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की ओर से प्रथम चरण में शनिवार से 2 रूटों पर 20 बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 50 इलेक्ट्रिक बस मिलने के बाद पहले खेप में 25 बसों को प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन ने रुद्राक्ष कन्वेंट सेंटर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोरखपुर में जिला अधिकारी का हुआ घेराव। सपा के नेता और स्थानीय लोगों के साथ दर्जनों की संख्या में महिलाओं ने किया धरना प्रदर्शन। प्रशासन के रवैये पर जाहिर की नाराजगी। रास्ते की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। लखनऊ के सरोजनी नगर में दबंग प्रधान और उसके भाई की गुंडाई और मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। दबंग प्रधान ने दलित युवक को चप्पलों से और जूतों से जमकर पीटा। युवक की सरोजनी नगर में पुलिस नहीं कर रही सुनवाई। बिजनौर में पुलिस ने पकड़ी अवैध असलाहों की फैक्ट्री। 21 बने तमंचे हुए बरामद। तमंचे बनाने के उपकरण भी हुए बरामद। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में दिन दहाड़े सुनार से दुकान पर सोने से बने जेवरात की हुई लूट। ग्राहक बनकर आया था लुटेरा। बिजनौर में अज्ञात हमलावरों ने की मंदिर के पुजारी की हत्या। सिर पर लाठी डंडों से वार कर उतारा मौत के घाट। पुलिस के अफसर जांच पड़ताल में जुटे। अलीगढ़ में गौवंश के शव मिलने से हड़कंप। शव मिलने से प्रशासन की छूटे पसीने। घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी गांव में हुए मौजूद। हरिद्वार में दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत की विसर्जित की अस्थियां। वीआईपी घाट पर विधि विधान से हुआ अस्थि विसर्जन। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज सदन में विशेषाधिकार हनन के मामले में जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नियम 310 के तहत सदन में महंगाई के मुद्दे को चर्चा के लिए उठाया। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। जहां विपक्ष ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन में खनन के मुद्दे को लेकर हंगामा काटा। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में खनन का व्यापार पुरजोर तरीके से चल रहा है।
उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही हैं। इसी के मद्देनजर भाजपा ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में जगह जगह कार्यक्रम किए। अब कांग्रेस भी उसी तर्ज पर पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम कर रही है। केदारनाथ में अब बिजली की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई है और यूपीसीएल ने विपरीत परिस्थिति के बावजूद केदारनाथ धाम में सुचारू ढंग से 24 घंटे बिजली मुहैया शुरू करा दी है।